हाय एवरीवन, आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है वो एक क्लैट एस्पिरेंट है। और अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे कि हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू. With that said, let's get started with the video. Now, I'll tell you the 5 points जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन नॉट गेट इन टू अ गुड NLU विदाउट following these 5 points. The first thing is reading. Now I am not delving into the importance of reading. If you are aware of the new pattern of CLAT, you must know that reading is very important. आप बिना रीडिंग अच्छी करें यू कैन नॉट क्रैक CLAT. नाउ आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ रीडिंग. क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी जो इंग्लिश होती है वो थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड की होती है. एंड इफ़ यू कैन नॉट स्टार्ट रीडिंग, मतलब इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इफ़ यू कैन नॉट कॉम्प्रहेंड द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स, then you can start with any other newspaper and gradually shift to these kind of newspapers. Now the second and a very important and a very good source is the Frontline magazine. Now Frontline is not the only magazine. You can go for any magazine out there. And the third is legal news. लीगल न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे लीगल पैसेजेस में लीगल न्यूज़ आती है. एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी रेड दोज आर्टिकल्स जो लीगल न्यूज़ से रिलेटेड है, तो आपके लिए लीगल पैसेजेस को सॉल्व करना ईजी होगा, आप उसको जल्दी सॉल्व कर पाओगे. Now the second and very important is taking mocks. जो आप पढ़ते हो उसका टेस्ट आपके मॉक्स करते हो. So taking mocks is very important. And the third, which is even more important than taking mocks, is the analyzing the mock. We say, my teachers used to tell me that when the mock is not analyzed, that mock is wasted. And this is what I am telling you. Analyzing the mock is very important. How you should analyze the mock? Now I'll tell you. See, prepare a mock test scores copy. How you will prepare? आप 5 सेक्शन लिखिए उसमें. Further divide these 5 sections into attempted, not attempted, right, wrong, negative, and how many questions which were left and you could not attempt those questions. और fill करिए. When you will give 4 to 5 marks, you will realize कि एक सेक्शन तो आपका कंसिस्टेंटली वीक जा रहा है और एक सेक्शन में आपका अच्छा जा रहा है, तो यू कैन फॉर्मुलेट अ गुड स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग योर एनालिसिस. और अगर आप उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेक्स्ट मॉक में, देन योर मार्क्स विल श्योरली इंक्रीज. तो दिस पॉइंट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी रैंक इंप्रूव करेगा, ये आपके स्कोर्स इंप्रूव करेगा, ये आपको बताएगा कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, किस सेक्शन में आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस सेक्शन में आपको कम फोकस करना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now the point 5 is revision. I am not emphasizing on the importance of revision. Revision is very important. The next comes how many subjects are there in CLAT, which is very general. You can read it from the slide. The fourth is English. I'll tell you that what strategy you should follow in English, what you should study, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और आपको क्या करना है, डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए आपका. Now, English में क्या होता है, RC कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया से नहीं आता है. You get RC from the diverse area. और अगर आपने रीडिंग सिर्फ एक एरिया में करी होती है तो आप और एरियाज के RC सॉल्व नहीं कर पाते. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. लेट्स से अगर 12th का बच्चा है, उसका साइंस है, तो उसको इको का पैसेज सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी एंड द वाइज वर्सा. लेकिन अगर आप एक डाइवर्स रीडर हैं तो आपने हर स्ट्रीम, हर एरिया का पढ़ा है, आपने इंग्लिश पढ़ी, आपने बिजनेस पढ़ा है, आपने मैनेजमेंट पढ़ा है, आपने इको पढ़ा है, आपने सब पढ़ा है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व अ डाइवर्स RC. सो बी अ डाइवर्स रीडर. ऑनलाइन बहुत सोर्सेज होते हैं जो आपको टॉपिक वाइज आर्टिकल्स देते हैं. सो गो फॉर देम एंड बी अ डाइवर्स. हर एरिया को आपको पढ़ना आना चाहिए. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्प्रूव योर वोकेबलरी, क्योंकि अगर आपको वर्ड पता होगा तो आप पैसेज ईजिली कॉम्प्रहेंड कर पाएंगे. Now the questions comes how you can improve your vocabulary. Very good source for the vocab is the Hindu editorial. आप जब start करेंगे तो you will get around 50 words or more than even 50 words also. But as you will improve, धीरे धीरे क्या होगा, वो score 50 से 1 या 2 पे भी आ जाएगा. So this happens. अब आपको पैसेज कहाँ से सॉल्व करने हैं? कोचिंग मटेरियल. कोचिंग मटेरियल इज़ वेरी गुड. क्यों? क्योंकि कोचिंग वालों को पता होता है कि क्लैट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, तो उसी के अराउंड आपका मटेरियल फॉर्मुलेट करते हैं. जो ऑनलाइन मटेरियल होता है वो या तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है या बहुत ईजी होता है.
सो गो फॉर कोचिंग मटेरियल बिकॉज विच इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्लैट, वो उसी के अराउंड फॉर्मुलेट करते हैं. नाउ व्हाट शुड बी योर डेली स्केड्यूल. Daily you should practice 3 to 4 RCs which I believe is good, and vocab वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए 50-20 जो भी आपको सुटेबल लगे, and read 2 hours straight. Now why I am saying you should read 2 hours straight, क्योंकि आपका एग्जाम भी 2 घंटे का होने वाला है, तो that's why you should read 2 hours straight. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़, इंग्लिश में हमारे जो RCs होते हैं वो अजम्पशंस बेस्ड होते हैं, डिडक्शन बेस्ड होते हैं मोस्टली. टोन ऑफ द पैसेज पूछते हैं, या कोई सिनोनिम या कोई एंटोनिम पूछता है, या फिर आपका फिगर्स ऑफ स्पीच होता है. सो आप व्हेन यू विल टेक कोचिंग या कुछ भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करेंगे, दैट टीचर्स विल टेल यू कि स्पेसिफिक एरिया, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व कर रहा है. सो अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Now the second section is legal. Legal is very easy to solve. बहुत easy होता है. You just have to keep in mind 3 points. Which are those? पहला, आप लीगल थ्योरी पढ़िए. दूसरा, आप करंट अफेयर्स पढ़िए, करंट लीगल अफेयर्स पढ़िए. और तीसरा, प्रैक्टिस करिए. लीगल थ्योरी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? कोचिंग मटेरियल इज़ द बेस्ट, क्योंकि वो आपको जो आपका सिर्फ नेसेसरी चीज़ें सिर्फ मटेरियल में वही डालता है. अगर आप कोई भी लीगल बुक लेंगे या लॉ बुक लेंगे तो उसमें बहुत वास्ट होगा, जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है. सो स्टार्ट रीडिंग द लीगल थ्योरी फ्रॉम द कोचिंग मटेरियल. अब आपको मगअप नहीं करना, यू डोंट हैव टू मगअप कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्ट्रैक्ट. आपको बस उस स्पेसिफिक एरिया का वोकैब याद करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टॉर्ट्स पढ़ते हैं कोचिंग मटेरियल से, तो आप देखेंगे कि टॉर्ट्स में कुछ लीगल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. एंड नाउ इफ़ यू स्टडी दोज लीगल वर्ड्स, आपको समझ में आ जाएंगे. तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब आपका वो पैसेज आएगा टॉर्ट में से, तो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट वेरी इजीली. सो दैट इज़ वाई आई विल टेल यू कि रीड द लीगल थ्योरी फ्रॉम द मटेरियल विच द कोचिंग प्रोवाइड्स यू. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रीड करंट लीगल अफेयर्स. वाई? क्योंकि या तो फिर पैसेज लीगल थ्योरी से होगा या फिर करंट लीगल अफेयर्स से होगा. करंट लीगल अफेयर्स के सोर्सेज लाइव लॉ, बार एंड बेंच, लॉ ऑक्टोपस, दीज आर गुड सोर्सेज. कई बार डायरेक्ट इसमें से पैसेज उठ के आपके एग्जाम में आ जाता है. सो दे आर वेरी गुड सोर्सेज. अब you should study from them. Then the third thing is practice. कहाँ से practice? Coaching material, past year papers जो last 2020, 2021 and 2022, and the third is mocks question. जो ये सिर्फ इस एरिया में नहीं, ये सारे एरियाज में एप्लीकेबल होता है, सारे 5 सेक्शंस में एप्लीकेबल होता है. जो भी क्वेश्चन मॉक में गलत हो जाता है उसको दोबारा अटेम्प्ट करने से पहली बार आपकी पता चलता है आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और दूसरी चीज़ आपको पता चलता है कि आपको कौन सी गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है. सो दे आर वेरी गुड सोर्स एंड यू शुड डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चंस विच यू गेट रॉन्ग इन द मॉक्स. एंड द थर्ड सेक्शन इज मैथ्स. मैथ इज़ वेरी ईजी, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल लीव मैथ्स, वो नहीं प्रैक्टिस करते. तो दिस इज अ सेक्शन विच विल प्रोवाइड यू एज ओवर अदर स्टूडेंट्स. मैथ्स में DI आता है एज पर द न्यू सिलेबस, लेकिन DI जो होता है वो एक्चुअली में एक बेसिक मैथ्स के टॉपिक पे होता है, जैसे कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हीं सारे टॉपिक्स पे होता है. तो अगर आपको ये बेसिक टॉपिक्स नहीं पता होंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द DI बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. तो पहले कोचिंग के मटेरियल से सॉल्व दीज टॉपिक्स फ्रॉम द कोचिंग मटेरियल एंड देन सॉल्व द DI बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. एंड द थर्ड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपका टाइम बचाइए और वो टाइम आपको इस और सेक्शन में डाल सकते हो, इज़ अ ट्रिक्स. वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या यूट्यूब वीडियोज़ जिससे भी आप सीखना चाहें आप सीख सकते हैं. अप्रॉक्सीमेशन की ट्रिक होती है, वैदिक मैथ्स की ट्रिक होती है. ये सारे जो तरीके होते हैं ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं. अप्रॉक्सीमेशन इज़ वेरी वेरी गुड. उससे क्या होता है, आप जल्दी सॉल्व कर लेते हो तो आपका टाइम बचता है, जो आपके टीचर्स या आपको वीडियो से समझ में आएगा. एंड द सेक्शन विच कम्स नेक्स्ट इज CR में बहुत सारे बच्चों का मोस्टली डाउट ये होता है कि बहुत नेगेटिव हो रहा है. वाई दिस प्रॉब्लम कम्स अप? क्योंकि हम ये नहीं समझते कि CR में बेसिकली कुछ टाइप से क्वेश्चंस होते हैं. वो होता है कंक्लूजन, इन्फरेंस, आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग. ठीक है, अब हम गलती क्या करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं,
सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में वही कंसेप्ट लगाते हैं और फिर क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारा गलत होता है और नेगेटिव बढ़ता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के डिफरेंट जो लॉजिक्स होते हैं वो सीखने चाहिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। स्टार्टिंग में डोंट मेक योर प्रैक्टिस टाइम बाउंड, ग्रेजुअली एज यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स मेक इट टाइम बाउंड। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज AR। 2020 में AR आई थी 5 मार्क्स की, विच आर वेरी इजी। 2021 में नहीं आई, तो वी कैन प्रेडिक्ट 2023 में आएगी या नहीं आएगी, बट इन केस इट कम्स तो आपको आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि बहुत ईजी होते हैं। सो डोंट लीव AR, आप AR पढ़िए, जो मेन टॉपिक्स होते हैं एटलीस्ट कवर देम फर्स्ट, विच इज़ पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, coding, decoding, ranking and Venn diagrams, which is important. Now the section which next comes up is current affairs. उसमें आप 4 to 5 सोर्सेज पर जाते हैं और आप उनको रिवाइज नहीं कर पाते, उससे बेटर है गो फॉर 2 सोर्सेज मैक्स और 3 सोर्सेज एट मैक्स एंड रिवाइज देम प्रॉपरली। और वो 2 सोर्सेज क्या होने चाहिए, न्यूज़पेपर। क्यों, क्योंकि इट गिव्स यू एन ओवरऑल बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, ये आपको हिस्ट्री बताता है, प्रेजेंट सिचुएशन बताता है। सो न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स। नेक्स्ट थिंग इज पिक थीम। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक वी आर इन मार्च। आप जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज़ क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल करंट इश्यूज़ क्या हैं, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स। कहाँ से, एम्बिशन के जीके कंपेंडियम से और गूगल से। स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स और उन नोट्स को रिवाइज प्रॉपरली वीकली। आई एडवाइज यू रिवाइज देम वीकली। दिस विल गिव यू फेच यू मोर मार्क्स देन पिकिंग 10 सोर्सेज, उसको रिवाइज न कर पाना। So with this, I have come towards an end of this video. If you have any doubts, feel free to ask me. I'll be more than happy to solve all your queries.